क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 प्रीवियस वाली एक्टिविटी जो 2.8 थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो डाइल्यूट एसिड और बेस होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वो एच आयंस और ओ एच आयन देते हैं, सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो कंसनट्रेटेड एसिड और कंसनट्रेटेड बेस थे दे आर पुअर कंडक्टर्स क्योंकि वो उनके पास लो कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस हैं, ठीक है। तो और वो उनके पास वाटर में वो सॉल्व नहीं कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है। और जो ग्लूकोज और अल्कोहल थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड के कारण जो उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, कोई नो आयंस है, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो मूव कर सके और कैरी चार्ज कर सके। पर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि क्या डिस्टिल वाटर कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो डिस्टिल वाटर क्या होता है जो हम लैब में यूज़ करते हैं, ठीक है। लैब में हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसका pH 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है, उसके अंदर कोई आयंस नहीं होते। जिससे हम कोई भी जब केमिकल बनाते हैं तो अगर उसके साथ जैसे मान लो आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, अगर आप कोई टैप वाटर ले लेंगे, ठीक है, या आपका जो मिनरल वाटर वो ले लेंगे तो आपका रिएक्शन भी चेंज आ जाएगा ड्यू टू द सॉल्ट्स विच आर डिजॉल्व इन दैट और मिनरल्स डिजॉल्व इन दैट वाटर, ठीक है। तो हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं जो डिस्टिल वाटर के अंदर कोई आयंस नहीं होते, जिससे हम वो केमिकल रिएक्शन जो हम चाहते हैं सेम हो सके, उसके अंदर कोई और ऑल्टरनेटिव ना आए, ठीक है। इस डिस्टिल वाटर तो आप समझिए डिस्टिल वाटर में कोई आयंस नहीं होते, सो डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे कि एसिड और बेस और सॉल्ट के पास होते हैं तो इनके पास नहीं होता डिस्टिल वाटर में कोई आयनिक कंपाउंड्स, इसलिए कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्वेश्चन ये से बनता है कि क्या रेन वाटर कर सकता है। तो यस, रेन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा कि जब एटमॉस्फेयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं उनके साथ वो अगर मिक्स हो जाए तो एसिड का रेन ले लेती है, ठीक है, जिन एरिया में। लेकिन ऑलवेज CO2 इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अगर जब रेन होती है तो रेन वाटर जब आता है एटमॉस्फेयर से होता हुआ ज़मीन पर, ठीक है, रेन वाटर इज ऑल्सो अ प्योरेस्ट फॉर्म। ये बात याद रखना, रेन वाटर भी प्योरेस्ट फॉर्म है, लेकिन जब वो आता है एटमॉस्फेयर से में जब गैस के साथ मिक्स होकर आता है तो डिज़ोल्व कर लेता है उन गैसेस को। तो वाटर प्लस CO2 क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन जाती है। और कार्बोनिक एसिड क्या देता है, फ्री ये H प्लस आयन देता है, प्रोवाइड करता है आयंस को, बाय विच द रेन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। रेन वाटर लिया है तो उससे बल्ब ग्लो हो रहा है। तो समरी क्या हुई, डिस्टिल वाटर से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, बल्ब नहीं ग्लो करेगा, एंड देन रेन वाटर कैन